नमस्कार, मैं विवान। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा देश के सर्वोच्च पिछड़े जातियों को नेता कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक आंदोलन के जरिए राजनीति में आए। एक बार शिक्षा मंत्री, दो बार मुख्यमंत्री और एक बार उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान पिछड़ों और वंचितों के लिए लगन से काम किया और एक जननायक बनकर उभरे। बिहार में लोग उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर कहकर ही बुलाते थे। अब केंद्र सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजने की घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर उस दौर के राजनेता थे जब पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला था। उस दौरान कर्पूरी ठाकुर ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। वह ताउम्र कांग्रेस के खिलाफ रहे, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते रहे। 1975 से 77 के बीच इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार करवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बिहार में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने न सिर्फ बिहार में वंचित और दबे कुचले वर्ग को सबसे बड़े नेता के तौर पर पहचान बनाई, बल्कि अपने विचारों को आगे ले जाने वाली नई पौध भी तैयार की। आज बिहार में दलितों और पिछड़ों के नेता के तौर पर पहचान रखने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर से ही राजनीति का ककहरा सीखा है। बिहार में पिछड़े वंचितों के लिए काम करने वाले इन दोनों नेताओं के गुरु कर्पूरी ठाकुर ही हैं। मौजूदा वक्त में भी अगर बिहार में पिछड़ी जाति के नेता का नाम लिया जाता है तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम कर्पूरी ठाकुर का ही होता है। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ओबीसी आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। स्कूलों और कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण प्रभावी किया, मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। इससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। इन फैसलों की वजह से उन्हें अपनी सत्ता 2 साल में ही गंवानी पड़ी। हालांकि असमानता को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण जननायक के रूप में मशहूर हो गए। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने मंडल कमीशन से पहले ही पिछड़े वर्ग के नेताओं को आरक्षण दिया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी के राजनीतिक गुरु रहे हैं। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 1977 में इन्होंने ही की थी। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो कहते थे कि अधिकार चाहिए तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। एक वाकया है 1977 का, जब जेपी आवास पर जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जहां जेपी रहते थे, देश भर से जनता पार्टी के बड़े नेता जुटे हुए थे। उन नेताओं में चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे बाल कर्पूरी ठाकुर की पहचान थी। उनकी दशा देखकर एक नेता ने टिप्पणी की, किसी मुख्यमंत्री को ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। सब निहितार्थ समझ गए और हंसने लगे। फिर चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को अपने दोनों हाथ से पकड़कर सामने की ओर फैलाया। वह बारी बारी से वहां बैठे सभी नेताओं के पास जाकर कहने लगे कि कर्पूरी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। तुरंत कुछ 100 रुपए एकत्रित हो गए। उन्हें समेटकर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी को थमाया और उन्हें बताया कि इससे आप अपना कुर्ता और धोती ही खरीदिएगा। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, मैं इन पैसों को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। एक बार 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकारें सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, अन्यथा आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अपने गांव में रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने कभी एक मकान तक नहीं बनवाया। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती थी। 80 की दशक की बात है। बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया,
मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीदते? यह संयोग नहीं था कि संपत्ति के प्रति अगाध प्रेम के चलते वह विधायक बाद के वर्षों में अनेक कानूनी परेशानियों में पड़े, पर कर्पूरी ठाकुर का जीवन बेदाग रहा। एक बार तो कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके क्षेत्र के कुछ सामंती जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वे बीमार होने के नाते नहीं पहुंच सके तो जमींदार ने अपने लठैतों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया, जिसकी सूचना किसी प्रकार जिला प्रशासन को हो गई। तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी जी के घर पहुंच गया और उधर से लठैत भी पहुंच ही रहे थे। लठैतों को बंदी बना लिया गया, किंतु कर्पूरी जी ने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया। तो अधिकारीगणों ने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया है, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। कर्पूरी ठाकुर ने कहा, इस प्रकार के पता नहीं कितने असहाय, लाचार, शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ने का काम करते हैं। किस किस को बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़ित किया है। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? जाओ, प्रदेश के कोने कोने में शोषित और उत्पीड़ित हो रहे लोगों की जान बचाओ, एक मुहिम चलाओ। इस प्रकार लठैतों के कर्पूरी ठाकुर ने छुड़वा दिया। कर्पूरी जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना नहीं भूले। इसके बारे में रामनाथ कहते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले ही राजनीति में हों और पिता के नाम का उन्हें लाभ भी मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम कभी नहीं किया। एक बार तो हद ही हो गया। कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए आए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर उन्हें दे दिया और कहा, जाइए पुस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। तो कुछ ऐसे थे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके प्रभाव पूरा देश में आज भी बहुत ज़्यादा है, जिनकी वजह से आज पिछड़ी जातियाँ अपनी हक और अधिकार के लिए डटकर सामने आती है, डटकर अपनी मांग को रखती है। हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि आजकल कुछ लोग उन्हें किसी जाति विशेष में बांधने का कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रचलन चला हुआ है कि जहाँ कोई नेता किसी गरीब, किसी शोषित, किसी पिछड़ा का आवाज़ उठाता है तो उसे किसी जाति विशेष में बांध कर उसकी दायरा को कम कर दिया जाए, उसके प्रभाव को कम कर दिया जाए। ठीक उसी प्रकार कर्पूरी ठाकुर को भी किसी एक जाति का नेता बताकर उनके प्रभाव को, उनके दायरों को कम किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ी जातियों को 26% आरक्षण दिया, जिसमें वो 3% महिलाओं को आरक्षित किया, जिसमें सभी जातियां आती थी, चाहे वो अगड़ी जाति से हो या पिछड़ी जाति से हो, और 3% गरीब स्वर्णों के लिए भी आरक्षण लागू किया। तो ये कुछ बातें थी सामाजिक न्याय के पुरोधा और भारत रत्न हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।